temple of thy spirit. Let my spirit feel the warmth of your embrace. Let me be a holy habitation where your spirit is pleased to dwell. Oh Lord, I long to know your glory. Last week we were studying the topic fighting the good fight. पिछले हफ्ते हम अध्ययन कर रहे थे कि अच्छी कुश्ती को लड़ते चले जाना है। Paul tells Timothy पौलुस तिमोथियुस से कहता है about enduring hardness like a good soldier. कि एक अच्छे सिपाही के जैसे सारी मुश्किलों को वो सहते चले जाएं। The second thing Paul says is about an athlete और दूसरी बात जो पौलुस कहता है वो तो एक दौड़ने वाले के बारे में है and how he can win the prize if he runs by the rules. कि दौड़ने वाला जो है अगर नियमों के अनुसार दौड़ता है तो वो किस तरह से इनाम को पा सकता है। Third thing he talks about is a farmer. और तीसरी बात जो वो कहता है वो एक किसान के बारे में बताता है। So as a Christian, we walk through this life, we have to understand these three things. और विश्वासी के नाते जैसे हम इस पृथ्वी में अपने जीवन को जी रहे हैं हमें इन तीन बातों को समझना होगा। And last week we saw that a good soldier of Christ, पिछले हफ्ते हमने ये भी देखा कि मसीह यीशु का जो एक अच्छा सिपाही है he endures very tough training and very disciplined training. वो तो बहुत ही कठोर ट्रेनिंग और बहुत ही अनुशासित ट्रेनिंग को वहां पर सहते चले जाता है, उसे पूरा करता है। And a good soldier, second thing, he is always in the uniform ready for any action. एक अच्छा सिपाही वो तो हमेशा अपनी वर्दी में यूनिफॉर्म में होता है और अपने काम करने के लिए वो बिल्कुल तैयार होता है। And we always are clothed in the armor of God. और हम तो हमेशा परमेश्वर के हथियारों को पहने हुए होते हैं। Third thing was the soldiers' weapons are always oiled and ready for action. और तीसरी बात यह है कि सिपाही के हथियार हमेशा तेल लगे हुए होते हैं और काम करने के लिए बिल्कुल तैयार होते हैं। We as soldiers, we should be filled with the word of God, ready to use the word at every situation. हम जो परमेश्वर के सिपाही हैं हमें भी परमेश्वर के वचन से हमेशा तैयार रहना है और हर एक परिस्थिति के लिए हमें पूरी तरह से तैयार होकर रहना है। And we should use the word of God, the blood of Jesus, and the word of our testimony. और हमें परमेश्वर के वचन, यीशु मसीह का लहू और अपने गवाही के वचन का उपयोग करते चले जाना है। Fourth thing was a soldier is obedient to his master, और चौथी बात यह है कि जो सिपाही है वो अपने स्वामी का आज्ञाकारी होता है, even at the cost of his own life. अगर उसे जान भी देनी पड़े तो भी वो आज्ञाकारी है। And that's how we as Christian soldiers, we need to be obedient to the voice of our Lord. और इसी तरह से हम मसीह सिपाहियों को अपने प्रभु की आज्ञा के लिए पूरी तरह से आज्ञाकारी होना है, Even to the point of losing our life. और यहाँ तक कि अपनी जान देने के लिए भी हमें पूरी तरह से तैयार रहना है। Fifth thing was a soldier endures great hardness during his work. और पांचवी बात यह है कि सिपाही जो है अपने काम के समय में बड़ी कठोरता का उपयोग करता है या बहुत कड़ेपन का उपयोग करता है। Hard conditions when he is working, winter, cold, he is able to stand there. और चाहे कितनी भी विपरीत परिस्थिति हो, चाहे सर्दी हो या फिर गर्मी हो, उन सारी बातों के बावजूद भी वो अपनी जगह पर बिल्कुल डटे हुए खड़े रहता है। And as Christian soldiers, we need to face whatever persecution comes, whatever difficulty comes, we need to face it without falling away. और विश्वासी के नाते चाहे जितना भी सताव हो, चाहे जितना भी हमारा विरोध हो, इन सारी बातों के विरुद्ध हमें वहां पर डट के खड़े रहना है, बने रहना है। Now that we come to the second aspect Paul talks about is an athlete. और दूसरे दृष्टिकोण के बारे में अब हम देखेंगे जिसके बारे में पौलुस कहता है वो तो एक दौड़ने वाले के बारे में है। In verse 5 of 2 Timothy chapter 2 he says, if anyone enters competitive games, he is not crowned unless he competes lawfully, that is fairly according to the rules that are laid down. दूसरा तिमुथी अध्याय 2 वचन 5 में ये कहता है, फिर अखाड़े में लड़ने वाला यदि विधि के अनुसार न लड़े तो मुकुट नहीं पाता, यानी उसे नियम के अनुसार लड़ते चले जाना होगा। An athlete, and we understand about an athlete's life is, for number one, he is single-minded. अब देखिए एक दौड़ने वाले के जीवन के बारे में हम इस बात को समझ सकते हैं कि उसके मन में एक बात निश्चित होती है। He will put all his concentration, his attention on winning the prize in the games. और वो तो अपना सारा ध्यान जो है, अपना सारा जो लक्ष्य है, वो तो केवल उस खेल में, उस पारितोषिक को, इस इनाम को जीतने पर ही लगाता है। For example, the Olympics comes once in 4 years. और उदाहरण के लिए देखिए 4 साल में एक बार ओलंपिक के खेल होते हैं।
And an athlete who wants to compete in the next Olympics will start from years ahead to prepare for that Olympics. और आने वाले ओलंपिक खेल में अगर कोई दौड़ने वाला या खिलाड़ी कोई भाग लेना चाहता है तो उसके कई साल पहले वो वहां पर खुद को तैयारी में जोड़ देता है। He has only one thing in his mind. उसके मन में तो केवल बस एक ही बात होती है I must win that race. कि मुझे इस दौड़ में जीतना ही होगा, I must get that prize. मुझे वो पारितोषिक जीतना ही होगा। And for that race, और उस दौड़ के लिए, for that prize, उस इनाम के लिए he will spend years in preparation. वो तैयारी में कई साल लगा देता है, कई साल तैयारी में बिता देता है। Our Christian walk is like that. हमारा मसीह जीवन बिल्कुल इसी तरह से होता है। Our mind should be set on things above where we are going to finish our race. हमारा मन ऊपर की बातों पर लगा हो जहां पर हम अपनी दौड़ को पूरी करते हैं। See, we are running the race. Christian walk is like an athletic race. देखिए, हम एक दौड़ को दौड़ रहे हैं, मसीह जीवन एक दौड़ के जैसे होता है। And we have to run to reach the end of the race to get the prize. और हमें इनाम पाने के लिए उस दौड़ को पूरी तरह से अंत तक दौड़ते चले जाना है। If we begin the race and in the middle we stop it, we won't get the prize. अगर हम दौड़ को शुरू करते हैं और बीच में हम रुक जाते हैं तो हमें किसी भी तरह से कोई इनाम नहीं मिलता है। We should have the same single-minded purpose in our life. हमारे मन में केवल एक ही तरह का उद्देश्य होना चाहिए, एक बात पर हमारा ध्यान होना चाहिए। God has touched me. परमेश्वर ने मुझे छू लिया है, God has given me salvation. परमेश्वर ने मुझे उद्धार दिया है। Now I want to please my God all my life. और मैं अपने पूरे जीवन भर अपने परमेश्वर को प्रसन्न करना चाहता हूँ। I want to find the will of God for my life and fulfill it. मैं अपने जीवन के लिए परमेश्वर की इच्छा को पाकर उसे पूरा करना चाहता हूँ। It's very sad at the end of your life if you find that you did not even know the will of God and you didn't fulfill it. और ये बड़ी दुख की बात है कि आपके जीवन के अंत में अगर आप परमेश्वर की इच्छा को खोज नहीं पाए हैं और उसे पूरा नहीं कर पाए तो ये सच में आपके जीवन के लिए दुख की बात है। There are so many people who are running the race like that. They don't know what they are running for. और ऐसे बहुत से लोग हैं जो इसी तरह से दौड़ रहे हैं, उन्हें पता ही नहीं कि वो किसके लिए दौड़ रहे हैं। They have not found the will of God for their lives. उन्होंने अपने जीवन के लिए परमेश्वर की इच्छा को अब तक नहीं पाया है। They're just living the day by day, just going along. और वो तो बस दिनों दिन ऐसे जीते जा रहे हैं, बस ऐसे ही अपने जीवन में जीते जा रहे हैं। Because their mind is not set on things above. क्योंकि उनका जो मन है वो तो ऊपर की बातों पर लगा नहीं है। You are only worried about things of this life. आप तो केवल इस जीवन की बातों के बारे में ही चिंता करते हैं, परवाह करते हैं। Paul says, set your mind on things above where Christ is seated at the right hand of God. पौलुस कहता है कि अपने मन को परमेश्वर के वचन पर लगाओ, जहां पर जो मसीह है वो तो परमेश्वर के उन सारी बातों के ऊपर में विराजमान है। Because when you set your mind on things above, you will run the race with that intention. क्योंकि जब आप ऊपर की बातों पर अपना मन लगाते हैं तो अपने मन में उसी बात का ध्यान रखते हुए आप दौड़ते जाएंगे। Paul says in the book of Philippians chapter 3 and verse 13. पौलुस फिलिपियों की पत्री अध्याय 3 वचन 13 में इस तरह से कहता है, So brothers, I have not achieved it, but I focus on this one thing, forgetting the past, looking forward to what is ahead. हे भाइयों, मेरी भावना ये नहीं है कि मैं पकड़ चुका हूँ, परंतु केवल ये एक काम करता हूँ कि जो बातें पीछे रह गई है उनको भूलकर आगे की बातों की ओर And verse बढ़ता हूँ। 14 says, I press on to reach the end of the race and receive the heavenly prize for which God through Jesus Christ is calling us. वचन 14 कहता है, निशानी की ओर दौड़ा चला जाता हूँ ताकि वो इनाम पाऊं जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है। And verse 17 says, Dear brothers and sisters, pattern your own lives after mine and learn from those who follow our example. और वचन 17 कहता है, भाइयों, तुम सब मिलकर मेरी किसी चाल चलो और उन्हें पहचान रखो जो इस रीति पर चलते हैं जिनका उदाहरण तुम हमसे पाते हो। So Paul says, तो पौलुस कहता है, I am pressing on in that race to reach that prize. मैं इस दौड़ में आगे बढ़ते चले जा रहा हूँ ताकि मैं उस इनाम को प्राप्त करूं, उस पारितोषिक को प्राप्त करूं। And he tells the people, you pattern your life after my life. और वो लोगों को यही बताता है कि तुम अपने जीवन को मेरे जीवन के जैसे बनाओ। We should have that hunger. Lord, I want to know your will. आपके अंदर में ये भूख होनी चाहिए कि हे प्रभु, मैं तेरी इच्छा को जानना चाहता हूँ। And in this life that you have given me, I want to fulfill that will. और ये जीवन जो तूने मुझे दिया है उसमें मैं उस इच्छा को पूरा करना चाहता हूँ। And you must have that desire that I want to complete my life without being distracted, without losing my faith. और आपके अंदर में ये इच्छा होनी चाहिए कि मैं इस दौड़ को पूरा करना चाहता हूँ, अपने ध्यान को भटकाए बिना मैं उस दौड़ को अपने जीवन में पूरी तरह से पूरा करना चाहता हूँ। Your desire should be that in the end I will receive the prize from God. और आपकी इच्छा यही होनी चाहिए कि अंत में मैं परमेश्वर की ओर से वो इनाम प्राप्त करूं। That desire should be in you. वो इच्छा आप में होनी चाहिए। Nothing should deviate me from that prize. कोई भी बात मुझे उस पारितोषिक से, उस इनाम से दूर न ले जाने पाए।
You know, one of the things which I always say, जानते हैं, मैं एक बात हमेशा कहता हूँ, when I get to heaven, जब मैं स्वर्ग में जाऊंगा, I want to hear what God says, well done, my good and faithful servant. मैं यही सुनना चाहता हूँ कि परमेश्वर कहे कि हे मेरे भले और विश्वास योग्य दास, तूने अच्छा किया है। You have done what I called you to do. मैंने तुझे जिस काम के लिए बुलाया था, तूने वही काम किया है। You have done the best that you can do for me. तू मेरे लिए जो कुछ भी कर सकता था, उसमें सबसे उत्तम तूने किया है। That's what I want to hear. मैं यही सुनना चाहता हूँ। It will be very sad if I get to heaven and he says, you didn't even know my will, you didn't do anything for me. ये दुख की बात होगी कि अगर मैं स्वर्ग में जाऊं और वो मुझसे कहे कि तू मेरी इच्छा को भी नहीं जानता, तू मेरे बारे में कुछ भी नहीं जानता था। ये सच में दुख की बात होगी। And he will say, I had good plans for you, but you never even asked me, never even walked in it. और वो ये कहे कि मेरे पास तुम्हारे लिए अच्छी योजना थी और तुमने इसके बारे में मुझसे कभी न पूछा, न कभी उसे जानना चाहा। Very sad. बड़ी दुख की बात है। And there are so many like that. और ऐसे बहुत से लोग हैं। They don't ask him, they don't walk with God, they don't listen to God. वो तो परमेश्वर से मांगते भी नहीं है, वो परमेश्वर से सुनते भी नहीं है और परमेश्वर की बात नहीं मानते हैं। See, if your heart is fixed on completing his task and doing his will, God will guide you. अगर आपका दिल परमेश्वर के कामों के ऊपर लगा है, उसकी इच्छा को अगर आप पूरी करना चाहते हैं, तो निश्चय ही परमेश्वर आपका मार्गदर्शन करता चला जाएगा। Because the word of God says, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है the eyes of the Lord are roaming throughout the earth कि परमेश्वर की आंखें इस पूरी पृथ्वी पर फिरती है to see the one whose heart is perfect towards him, कि वो ये देखे कि किसका हृदय उसके लिए पूरी तरह से सिद्ध है, to show himself strong on their behalf. कि वो अपने आप को उनके बदले में खुद को बहुत ही सामर्थी दिखा सके। First thing in fulfilling the will of God is your heart should be perfect towards God. परमेश्वर की इच्छा को पूरी करने के लिए सबसे पहली बात यह है कि आपका जो हृदय है, आपका जो मन है, वो परमेश्वर के वचन की ओर लगा रहे। That deep desire should be in you, Lord, I want to fulfill your purpose for my life. और आपके दिल में ये गहरी इच्छा होनी चाहिए कि परमेश्वर, मेरे जीवन के लिए तेरी जो इच्छा है उसे मैं पूरा करना चाहता हूँ। That is called single-mindedness. और इससे ही एक मन या एक चित्त होना कहते हैं। Just like an athlete only focuses on the prize and continues pressing towards the prize. जैसे कि एक दौड़ने वाला जो है केवल इनाम की ओर देखते जाता है और केवल उस इनाम की ओर ही आगे बढ़ते चले जाता है। That is how our focus should be and our desire should be to complete the race God has given us. और यही तो हमारा लक्ष्य होना चाहिए कि परमेश्वर ने हमें जो दौड़ दी है उसे हम पूरा करें। The second thing we see about an athlete, एक दौड़ने वाले के बारे में दूसरी बात जो हम यहाँ पर देखते हैं, a man who is training for a race and who's preparing for the games, he will not eat junk food. और जो व्यक्ति दौड़ के लिए तैयारी करता है, जो दौड़ के लिए कोशिश करता है, वो ऐसे बेकार का भोजन नहीं करता है। He will eat the proper diet that is good for his body. वो तो बिल्कुल सही डाइट करता है, यानी बहुत ही सही खाना खाता है जो कि उसके शरीर के लिए बहुत अच्छा होता है, वही खाना वो खाता है। How does that apply to us? ये हमारे लिए किस तरह से उपयोगी होता है? As Christians, विश्वासी के नाते we must watch what we allow to enter our minds. हमें सावधान रहना होगा, देखना होगा कि हम कौन सी बातों को अपने मन में आने देते हैं। Just as your body has an entry point through your mouth where you put in things into your body, जैसे आपके शरीर में आप अपने मुंह के द्वारा अपने शरीर में भोजन लेते हैं, बिल्कुल इसी तरह से our spiritual body also they have certain gates. हमारी जो आत्मिक देह है उसके भी बहुत से फाटक होते हैं। Your eyes, what you allow to enter your eyes, आपकी आंखें, यानी आप अपनी आंखों के द्वारा क्या भीतर आने देते हैं, what you allow to enter your ears, और आप अपने कानों के द्वारा क्या भीतर आने देते हैं, what you allow to remain in your mind. और आप कौन सी बातों को अपने मन में ऐसे बने रहने देते हैं। These are all entry points where unnecessary things can come into your life. ये तो ऐसी सब प्रवेश की जगह है जहाँ पर सब बेकार की बातें जो है ऐसी आ सकती है, भीतर जा सकती है। As an athlete, be very careful what he eats. और जो दौड़ने वाला है वो इस बात के बारे में बहुत ही सावधान रहता है कि वो किस तरह का भोजन करता है। So we must be careful what we allow to enter our minds and our eyes and our ears. और इसीलिए हमें सावधान रहना है कि हम अपनी आंखों के द्वारा, अपने कानों के द्वारा, अपने मन के द्वारा कौन सी बातों को हमारे भीतर जाने दे रहे हैं। As an athlete, he doesn't eat junk food. और जैसे कि एक खिलाड़ी ऐसे बेकार का खाना नहीं खाता है, We as Christian athletes should not go after evil things. तो हम एक मसीह खिलाड़ी होने के नाते बुरी बातों के पीछे न जाएं। Avoid hearing gossip and speaking gossip. पीठ पीछे बोलना और पीठ पीछे बोली गई बातों को सुनना, आप इन बातों को टालते चले जाएं। Unnecessary talking, avoid it. और बेकार में बातें करना आप टालते चले जाएं। Avoid looking at things which are not good. जो अच्छी बातें नहीं हैं उन बातों को देखना टालें। There are so many things on the net and on the phones and the media, so many things to pollute your minds. अब देखा जाए तो नेट पर और मीडिया पर ऐसी बहुत सी बातें हैं, बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो आपके मन को पूरी तरह से दूषित कर सकती हैं।
Satan knows that if he can trap you into these things, he will make you an ineffective athlete. और शैतान ये जानता है कि अगर वो आपको इन जाल में फंसा दे तो वो आपको प्रभावहीन खिलाड़ी बनाएगा, And he will bring a lot of things into your life to distract you and spoil you. और वो आपके जीवन में ऐसी बहुत सी बातें लेकर आएगा जिससे आपका ध्यान भटकाएं और आपके जीवन को पूरी तरह से वो नाश कर दे। Make a decision. आप एक निर्णय लें I will not allow evil things to enter my eyes or my ears or my mind. कि मैं बुरी बातों को अपनी आंखों के द्वारा, अपने कानों के द्वारा और अपने मन के द्वारा अपने आत्मिक जीवन में प्रवेश नहीं करने दूंगा। Make a decision. I will turn away from the evil things. आप निर्णय लें कि मैं इन सारी बुरी बातों से पूरी तरह फिर जाऊंगा, And God will give you the strength to keep it. और परमेश्वर उसे पूरा करने के लिए आपको बल देता चला जाएगा। Take a decision that I will put the right kind of diet into my body. आप ये निर्णय लें कि मैं अपने शरीर के लिए सही तरह का भोजन करता चला जाऊंगा। Just as the athlete eats good food, we have to meditate on the word of God. जैसे एक खिलाड़ी अच्छा भोजन करता है, उसी तरह से हमें परमेश्वर के वचन पर मनन करते चले जाना है। Word of God is food for our spirit. परमेश्वर का वचन हमारी आत्मा के लिए भोजन है। The more you spend time studying and meditating, you're getting excellent food for your spirit. जितना ज्यादा आप परमेश्वर के वचन का अध्ययन करेंगे, उस पर मनन करेंगे, उतना ज्यादा आप अपनी आत्मा के लिए सबसे उत्तम भोजन प्राप्त करते जाएंगे। That much your spiritual man becomes stronger and stronger. उतना ज्यादा आपका आत्मिक मनुष्यत्व जो है वो तो बलवान और बलवान होते चला जाएगा। If you don't spend time meditating and studying the word, then you become weaker and weaker. अगर आप परमेश्वर के वचन पर मनन करते हुए ज्यादा समय नहीं बिताएंगे तो आप कमजोर और कमजोर होते चले जाएंगे। Spend much time in worshiping and praying. आप आराधना करना और प्रार्थना करने में ज्यादा समय बिताते चले जाएं। I always say spend a minimum of 2 hours a day. मैं हमेशा यही कहता हूँ कि दिन में कम से कम आप 2 घंटा परमेश्वर के साथ बिताते जाएं। If you spend an hour with the word of God and an hour worshiping and praying, you are doing much very good for yourself. अगर आप 1 घंटा परमेश्वर के वचन का अध्ययन करते जाएं और 1 घंटा आप आराधना करें और प्रार्थना करते चले जाएं तो आप अपने जीवन के लिए बहुत ही उत्तम काम करते जाते हैं। Make it a good habit आप इसे एक अच्छी आदत बना लें, because it will keep your mind fresh. क्योंकि यह आपके मन को बिल्कुल तरोताजा बनाकर रखता है। You will maintain your spiritual strength. आप अपने आत्मिक बल को बनाकर रखते चले जाएंगे। So why people are keep struggling and falling into sin? Because they don't spend time in the presence of God. क्यों लोग इस तरह से कश्मकश में पड़ते हैं और वो क्यों पाप में बार बार गिरते चले जाते हैं? क्योंकि वो परमेश्वर के वचन के साथ में समय नहीं बिताते हैं। The third thing we see about an athlete, एक खिलाड़ी के बारे में जो तीसरी बात हम देखते हैं वो तो बस यही है, they don't have any extra weights on their body. उनके शरीर के ऊपर में कोई अतिरिक्त भार नहीं होता, कोई वजन नहीं रखा होता है। They just wear one banyan and a very short light dress. और वो तो एक बनियान या फिर कहिए एक बहुत ही हल्का फुल्का कपड़ा पहनते हैं। They don't wear heavy boots and a heavy coat. और वो कोई बहुत बड़े हेवी बूट और हेवी कोट ऐसे इस तरह नहीं पहनते हैं। Many things in our life, if you're not careful, they will slow you down and pull you down. हमारे जीवन में ऐसी बहुत सी बातें अगर हम उसके बारे में सावधान नहीं हैं तो वो हमें धीमा कर देंगे और वो हमें रोक कर रख देंगे। Many habits which are not dealing with, they can be like weights that are pulling you down. बहुत सी ऐसी आदतें हैं जिससे हम अगर निपटते नहीं हैं तो वो ऐसे भारी वजन है जो हमें नीचे दबा कर रखना चाहते हैं। Paul says in Hebrews chapter 12 and verse 1, इब्रानियों अध्याय 12 वचन 1 में पौलुस इस तरह से कहता है, it says, since we are surrounded by such a huge cloud of witnesses to the life of faith, let us strip off every weight that slows us down, and especially the sin that so easily trips us up, and let us run with endurance the race that God has set before us. इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए हैं तो आओ हम हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वो दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है धीरज से दौड़े। ये कहता है कि जब हमें ये दौड़ना है तो वो कहता है कि हर एक उलझाने वाली वस्तु और रोकने वाले पाप को दूर करके हम दौड़ते जाएं। And verse 2 says, keeping your eyes on Jesus, the author and perfecter of your faith. और वचन 2 कहता है कि विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहें। यहाँ पर ये बताता है कि हमारे विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर हम देखते रहें। So we need to take away all the weights that cling to us. यानी वो सारे वजन जो हमें दबाकर रखते हैं हमें उन्हें दूर करते चले जाना है। We need to strip away all the weaknesses that have accumulated in our lives. हमें उन सारी कमजोरियों को दूर करना है जो अपने जीवन में हमने अब तक जमा करके रखी हुई है। The bad habits we are secretly keeping, cut it out and throw it out. वो सारी गलत आदतें जो हमने गुप्त में रखी हुई है हमें उन्हें पूरी तरह से दूर करते जाना है। There should be no compromise in your walk. और आपके चाल चलन में किसी तरह से कोई भी समझौता न होने पाए। Just as an athlete takes away all the extra weights, just he'll be the lightest dress so that he can run the race. जैसे कि दौड़ने वाला जो है वो अतिरिक्त वजन को दूर कर देता है, बिल्कुल हल्के ऐसे कपड़े को लेकर वो दौड़ते चले जाता है, वैसे ही
We should also take away all the sins and all the addictions and all the bad habits, throw it out of your life so that you can run the race. हमें भी सारे पापों को, सारी बुरी आदतों को निकाल कर अपने जीवन से दूर कर देना है, ताकि आप भी आजादी के साथ में इस दौड़ को दौड़ सकें। In 1 Corinthians chapter 9 and verse 24 to 27, पहला कुरिन्थियों अध्याय 9 वचन 24 से वचन 27 तक अगर हम देखें तो वो यही तो कहता है। Paul says, पौलुस ये कहता है, don't you realize that in a race everyone runs but only one gets the prize? So run so that you will win. क्या तुम नहीं जानते कि दौड़ में तो दौड़ते सब ही है, परंतु इनाम एक ही ले जाता है, तुम वैसे ही दौड़ो कि And verse जीतो। 25 says, वचन 25 ये कहता है, all athletes are disciplined in their training. They do it to win a prize that will fade away, but we do it for an eternal prize. हर एक पहलवान सब प्रकार का संयम करता है। वे तो एक मुरझाने वाले मुकुट को पाने के लिए सब करते हैं, परंतु हम तो उस मुकुट के लिए करते हैं जो मुरझाने का नहीं। इस तरह से पौलुस हमें समझाता है। So Paul says, I run the race and discipline myself not like shadow boxing. तो पौलुस यहाँ पर कहता है, मैं अपने दौड़ को दौड़ता हूँ या कुश्ती लड़ता हूँ, लेकिन ये बस केवल हवा में मुक्के मारने के जैसे नहीं होता है, Because it's a race that I have to complete. क्योंकि ये ऐसी दौड़ है जो मुझे पूरी करनी है। And as Christian athletes, we should realize that we also have a race. और एक विश्वासी, एक मसीह खिलाड़ी होने के नाते हमें ये जानना है कि हमें भी एक दौड़ दौड़नी है। We have an eternal prize. हमारे सामने एक अनंत काल का पारितोषिक रखा हुआ है। Keep that in mind and take away all the weights from your life. अपने मन में इस बात को रखिए और अपने जीवन में से हर एक भार या हर एक वजन को दूर करके रखिए। The last thing about an athlete. एक दौड़ने वाले के बारे में आखिरी बात बताना चाहूंगा। An athlete has to run according to the rules of the game. जो दौड़ने वाला है उसे खेल के नियम के अनुसार दौड़ना है, Otherwise, they will be disqualified. नहीं तो फिर उन्हें डिस्क्वालीफाई यानी उसमें से निकाल दिया जाता है। As Christian athletes, मसीह खिलाड़ी होने के नाते like we are running the race of this life, we are running a race. जैसे कि इस जीवन में मानो हम एक दौड़ दौड़ते चले जा रहे हैं, Run it according to the word of God. तो हमें परमेश्वर के वचन के अनुसार इसे दौड़ते जाना है। There are people who twist the word of God and change the word of God to suit themselves. ऐसे भी लोग हैं जो परमेश्वर के वचन को मरोड़ते हैं, बदल देते हैं ताकि वो उनके अनुसार हो जाए। Some people say, oh, Jesus Christ paid the price, so even if you sin, doesn't matter. कुछ लोग ये कहते हैं कि यीशु मसीह ने तो दाम चुका दिया है, तो अभी हम अगर पाप भी करते चले जाए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। That is twisting the word to suit their own ये weaknesses. तो परमेश्वर के वचन को मोड़ना है ताकि उनकी खुद की कमजोरियों के अनुसार वो हो जाएं। When the Bible says, be holy for I am holy, then you have to follow that. जबकि बाइबल कहती है कि मैं पवित्र हूँ, तुम भी पवित्र बनो, तो निश्चय हमें उसी के अनुसार करते चले जाना है। God says, don't be deceived, God is not mocked. Whatever you sow, you will reap. परमेश्वर कहता है कि तुम धोखा न खाओ, तुम जो कुछ भी बोते हो वही तो तुम काटोगे भी। इस बात को हमें समझना होगा। Let us run according to the rules that is laid down in the word of God. हम उन नियमों के अनुसार दौड़ते चले जाए जो परमेश्वर के वचन में लिखे हुए हैं। 2 Corinthians chapter 4, 1 and 2. दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 4 वचन 1 और 2 देखते हैं। Therefore, seeing that we have this ministry, as we have received mercy, we do not faint. इसलिए जब हम पर ऐसी दया हुई कि हमें वो सेवा मिली तो हम हियाव न छोड़ते, But we have renounced the hidden things of dishonesty, not handling the word of God deceitfully, and we do not change the teachings of the word of God, but by manifestation of the truth, we commending ourselves to every man's conscience in the sight of God. परंतु हमने लज्जा के गुप्त कामों को त्याग दिया और न चतुराई से चलते और न परमेश्वर के वचन में मिलावट करते, परंतु सत्य को प्रकट करके परमेश्वर के सामने हर एक मनुष्य के विवेक में अपनी भलाई बैठाते हैं। पौलुस यहाँ पर परमेश्वर के वचन के बारे में कहता है कि इसके अंदर हम कोई भी मिलावट नहीं करते हैं। So we have to run the race according to the word of God. यानी हमें परमेश्वर के वचन के अनुसार इस दौड़ को दौड़ते चले जाना है। Don't step out of it and do something which is not commanded you in the Bible. आप कभी भी इससे बाहर आकर ऐसे कोई काम न करें जिसके बारे में बाइबल में हमें कोई आज्ञा नहीं दी गई है। Don't twist the word of God to suit yourself. परमेश्वर के वचन को ऐसे न मोड़े जो आपकी बातों के अनुसार हो जाएं। Study the word, meditate on the word and obey the word. परमेश्वर के वचन का अध्ययन करें, उस पर मनन करें और परमेश्वर के वचन की आज्ञा मानें। Then you will be able to run the race perfectly तो आप सिद्ध रीति से उस दौड़ को दौड़ पाएंगे and you will surely get the prize. और अवश्य ही आप इनाम प्राप्त करेंगे। I ask you, are you in the race? मैं आपसे यही पूछता हूँ कि क्या आप इस दौड़ में जुड़ गए हैं? Have you started the Christian race? क्या आपने मसीह दौड़ को शुरू कर दिया है? The end of this race is heaven. और इस दौड़ का जो अंत है वो तो स्वर्ग है, And the end of this race is the prize God is going to give you. और इस दौड़ के अंत में वो पारितोषिक है, वो इनाम है जो परमेश्वर आपको देगा। And the only way to begin this race to reach heaven is to accept Jesus Christ. और इस दौड़ को शुरू करने के लिए बस एक ही तरीका है कि आप यीशु मसीह को स्वीकार करें और आप स्वर्ग में जाएं।
Because Jesus paid the price for our sins. क्योंकि यीशु मसीह ने हमारे पापों के लिए दाम चुकाया है, And those who believe in him will be forgiven of their sins. और जो उस पर विश्वास करते हैं उनके सारे पापों को क्षमा किया जाएगा। He already paid the price for you. उसने आपके लिए पहले से ही दाम चुका दिया है, You must accept it. आपको उसे स्वीकार करना है। Do you want to enter the race? क्या आप इस दौड़ में जुड़ जाना चाहते हैं? Do you want to be a person that you know that at the end of my life I will have a prize in heaven? क्या आप ऐसे व्यक्ति होना चाहते हैं जो जानते हैं कि मेरे जीवन के अंत में मैं स्वर्ग में पारितोषिक पाऊंगा? If you want to enter that race and be sure of going to heaven, then pray with me now. अगर आप इस दौड़ में जुड़ना चाहते हैं और स्वर्ग में जाने के लिए निश्चित होना चाहते All those who are watching who are sick, पिता परमेश्वर सभी बीमारों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ अभी इस समय be healed in Jesus' name. कि ये यीशु के नाम में चंगे हो जाएं। Every incurable disease go in Jesus' name. हर एक असाध्य बीमारी, हर एक असाध्य रोग अभी यीशु के नाम में चले जाएं। Every cancer go in Jesus' name. हर एक कैंसर यीशु के नाम में अभी इसी समय चले जाए, निकल जाए। Release God's healing upon you. मैं परमेश्वर की चंगाई को इन सभी लोगों के ऊपर में खोलता हूँ Be healed in Jesus' name. कि यीशु के नाम में चंगे हो जाएं। In Jesus' name I pray. यीशु के नाम में प्रार्थना करता हूँ। Amen. आमेन। God bless you. परमेश्वर आपको आशीष See you दे। next अगले week. प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी।